अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमान अशरफ हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज़ बैकग्राउंड एंड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के मतलब तो आपको बता दिया था और बैकग्राउंड के बारे में बता दिया था कि बैकग्राउंड क्या चीज़ होती है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि बैकग्राउंड किस टाइप के होते हैं और कितनी टाइप के होते हैं और हमने बैकग्राउंड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना होता है। एक तो मैंने ये बता दिया था कि इमेज साइज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बैकग्राउंड के साइज़ कितने होते हैं। तो आप बैकग्राउंड मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, जैसे आप कलर बैकग्राउंड ले लें, ग्रेडियंट बैकग्राउंड ले लें, आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड ले लें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड या कुछ वेबसाइट विज़िट करवाता हूँ जहाँ पे आपको बैकग्राउंड मिलेंगे। तो यहाँ पे आके मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे लग्जरी बैकग्राउंड, तो ये देखें जी, ये मुख्तलिफ वेबसाइट है जहाँ पे बैकग्राउंड मिल रहे हैं आपको। ये देखें आप, ये वो वेबसाइट हैं जो आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पे जो ये मोस्ट ट्रेंडिंग वेबसाइट है उसका नाम है unsplash.com। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तरीका कार है कि आप इस पर यहाँ इमेज पे क्लिक करें और यहीं से डाउनलोड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप विज़िट करके डाउनलोड करें। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये देखें, ये आपको बैकग्राउंड दिखा रहा है। अगर आपको चाहिए लग्जरी बैकग्राउंड तो आप, जैसे ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, तो ये आपको लग्जरी बैकग्राउंड उठा के दे देगा। ये कुछ बैकग्राउंड हैं जो आप, जिसे आप लग्जरी बैकग्राउंड भी समझ सकते हैं या कुछ और समझ लें। अब यहाँ आके मैं आपको ग्रेडियंट बैकग्राउंड चेक करवाता हूँ। ग्रेडियंट बैकग्राउंड जैसे मैं सर्च करने लगा उसने खुद ही ये ये कुछ बैकग्राउंड है जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ग्रेडियंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कलर्स, दो या तीन कलर का कॉम्बिनेशन ग्रेडियंट कहलाता है। इसकी हम एक अलग क्लास करेंगे। एक वेबसाइट है जिसका नाम है pixel.com। ये पिक्सल की जैसे ही मैं सर्च लगाता हूँ तो ये आ जाती है वेबसाइट। यहाँ मैं लिखता हूँ जी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा। टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल, मतलब जैसे कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको टेक्नोलॉजी में ही शामिल करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे वो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बैकग्राउंड उठा के दे देता है। जैसे मैं एक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ फ्री डाउनलोड, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप ऐसे डाउनलोड करेंगे तो इमेज हाई क्वालिटी में डाउनलोड होगी, या आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देता है डाउनलोड इमेज। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मेन वेबसाइट को ओपन करके ही जो बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं उसे डाउनलोड करें। तो आप जैसे ही फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है और आपका बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेता है। ये देखें जी, ये आपका बैकग्राउंड डाउनलोड हो चुका है। ये देखें, ये 8 MB का एक बैकग्राउंड है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखें, 8 MB का एक बैकग्राउंड है। आप जितना जूम करें ये हो जाएगा। अगर आप उस तरह से बैकग्राउंड डाउनलोड करते हैं, वो तकरीबन पिक्चर के ऊपर क्लिक करके जैसे मैंने बताया, वो तकरीबन 30 से 35 KB या 100 KB तक का एक बैकग्राउंड होता है जिसके पिक्सल बहुत कम होते हैं। वो फिर आपकी जो एडिटिंग वर्क होता है उसके ऊपर भी फ़र्क डालता है। जो आपका बैकग्राउंड होता है वो हमेशा ही आपके काम को निखारने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई लोगो बना के दे रहे हैं या कोई मॉकअप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा आपको एक अच्छे लेवल का बैकग्राउंड इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका काम भद्दा सा लगता है, लोग अट्रैक्ट नहीं लगता, तो आपके पास का नहीं आता। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है freepik.com। ये देखिए, freepik.com में जैसे यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैंने गूगल से ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ जी फ्रेम बैकग्राउंड। फ्रेम क्या होता है? आपने मुख्तलिफ सीनरी देखी होगी जिसके अंदर आपकी पिक्चर लगी होती हैं। जैसे आपकी शादी की पिक्चर होगी या आप किसी जगह पे विज़िट करते हैं तो ये देखें फ्रेम बने हुए हैं। ये देखें, ये फ्रेम बैकग्राउंड आ गए। ये एक बैकग्राउंड है जिसे जो मुझे पसंद आया है। ये देखें, यहाँ में दो ऑप्शन देता है, या तो आप इसे एडिट यहीं पे कर लें या आप इसे डाउनलोड कर लें। मैं जैसे ही इसे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर ये फ्री डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ ये जो वेबसाइट है freepik.com, इसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है वो कंप्रेस फाइल में होता है। ठीक है जी, कंप्रेस फाइल क्या होती है वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है मेरे ख्याल में ये एज ए पिक्चर इस्तेमाल हो रहा है। और मैं इसे ओपन भी दे, यहाँ अगर पिक्सल लैब आता है तो वहाँ कर लेते हैं। ये जी पिक्सल लैब, ये देखें,
तो मैं इसे पिक्सल लैब में ओपन करके इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत डिटेल करके कुछ नाम वगैरह लिख के दिखा देता हूँ जी। नाम यहाँ पर एक पोल्ट्री लिख लेते हैं या कुछ ऐसा, क्या लिखे जी, हम लिख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, जेवरात नहीं भाई, कोर्स, ये देखेंगे। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट जो इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली वो मेरा फेवरेट है अम्मार मुस्तलीफ फ़ॉन्ट, ये देखें। अब इस बैकग्राउंड के अंदर आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं कुछ ऐसा वैसा तो आप वो कर सकते हैं। ये हो गया जी आपका बैकग्राउंड, कौन सा जी, फ्रेम बैकग्राउंड। इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक्सचर बैकग्राउंड। टेक्सचर का आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, टेक्सचर के ऊपर भी हमारी टेक्सचर बैकग्राउंड, ये हो गया जी, ये यहाँ पर टेक्सचर बैकग्राउंड आ गया जी। ये जिस तरह मैंने आपको बताया अनस्प्लैश, फ्री पिक और पिक्सल, ये मोस्ट डिमांडिंग वेबसाइट है, मोस्ट ट्रेंडिंग वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जो हर ग्राफिक डिज़ाइनर या हर एडिटर इस्तेमाल कर रहा है। ये देखें मैं फ्री पिक पे आता हूँ दोबारा उसी वेबसाइट पे और यहाँ बैठ के मैं एक बैकग्राउंड है टेक्सचर बैकग्राउंड डाउनलोड करता हूँ। बैकग्राउंड कितने टाइप के होते हैं तो वो जनाब मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा टाइप, अब कलर बैकग्राउंड, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ब्रिक्स बैकग्राउंड। अब ये जी टेक्सचर बैकग्राउंड, और यहाँ आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखें। अब मैं अगर डायरेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, ये नीचे वाले मैंने डाउनलोड में नहीं क्लिक किया तो ये देखें 161 KB की जो फाइल आई है वो बनी है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा, अब ये आप ओपन कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे इसके पिक्सल फट रहे हैं। अगर मैं ये नीचे वाले डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो अब हमारी फाइल बनेगी वो भी आप देखिएगा। डिटेल में आते हैं, ये देखिए अब वो टाइम ले रहा है कि 31 सेकंड में ये कंप्लीट होगी। इसका साइज़ अभी ये हमें बता देगा कि कितना होगा। दोबारा आते हैं डाउनलोड में, देखिए 31 MB की फ़ाइल है जी। अब 161 KB और 31 MB आपको इन दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या फ़ायदा होता है जी, आपकी अगर बैकग्राउंड HD है, हाई क्वालिटी में है तो वो आपके काम को निखार देता है, आपके काम की खूबसूरती में इजाफा करता है। अब मैं इसे भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जी, ये देखें। अब आप इसको जितना मर्ज़ी जूम करें, जितना मर्ज़ी काम करें, ये नहीं फट रहा जी, इसके पिक्सल ख़राब नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये हमने HD क्वालिटी में डाउनलोड किया हुआ है। अब दोबारा आ जाते हैं जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कार्टूनिक बैकग्राउंड। कार्टूनिक बैकग्राउंड मुख्तलिफ पोइट्री वीडियो, सॉरी पोइट्री नहीं, कार्टूनिक वीडियो या कार्टूनिक एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, freepik.com। ये वो वेबसाइट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड, वॉलपेपर, मॉकअप, हर किस्म की इमेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आके अपने भी डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये वो डिज़ाइन है जो अडोबी इलस्ट्रेटर की मदद से बना के यहाँ अपलोड किए गए। अगर आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड पसंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लें। अब एक और बैकग्राउंड है जिसका नाम है इस्लामिक बैकग्राउंड। अगर आप कोई इस्लामिक बैकग्राउंड मिली हुई है जो नाम है, अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं इस्लामिक का जिसके अंदर आपने जुम्मा मुबारक का बताना है या कोई महफिल वगैरह है तो आप उसके इस्लामिक बैकग्राउंड इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें जी, इस्लामिक बैकग्राउंड, हर बैकग्राउंड आपको मिल जाता है। ऊपर मैंने लिखा था इस्लामिक ब्लू बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इस्लामिक वाइट बैकग्राउंड, तो वो भी मैं आपको लिख के चेक करवा देता हूँ। इस्लामिक वाइट बैकग्राउंड, इस्लामिक बैकग्राउंड वाइट, ये देखें। अब ये जो बैकग्राउंड आ रहे हैं ये वाइट कलर में आ रहे हैं और सारे इस्लामिक का, ये देखें जैसे मस्जिद का मोहराब बने हुए हैं। और यहाँ से बैठ के आप अगर इन पे कोई पोट्री लिखना चाहते हैं या कोई कोटेशन, कोई हदीस, कोई आयात लिखना चाहते हैं तो वो आप इन बैकग्राउंड पे बैठ के लिख सकते हैं। उसके बाद है जी वाटर कलर बैकग्राउंड। वाटर कलर बैकग्राउंड, ये देखें। वाटर कलर क्या चीज़ होती है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, नहीं तो आपकी गली मोहल्ले में बच्चों के हाथों में आपने कलर देखे होंगे जो वो पानी में मिक्स करके वो दीवारों पे लिख रहे होते हैं, या वो अपनी काम वाली कापी जो आपके मतलब उनकी स्कूल की कापी होती हैं उनमें वो डिज़ाइन बना रहे थे। ये वही वाटर कलर है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखें,
ये वो बैकग्राउंड है जो वाटर कलर वाले होते हैं, ये आप अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बता देता हूँ, दी ये बैकग्राउंड। अब ये है जी वो दीवार वाला बैकग्राउंड, ये देखें, और ये एज अ टेक्सचर भी इस्तेमाल होता है। ये देखें वॉल टेक्सचर मैंने इसे नाम दिए। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं और यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड होते हैं। अब आखिरी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, फ्लावर बैकग्राउंड, फ्लावर्स बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड क्या है जी, आप चेक कर लें। ये मुख्तलिफ़ फूलों का कम्बिनेशन है, ये चेक करें। ये तो लड़कियों के लिए मकबूल तरीन चीज़ होगी जी, उनकी पसंदीदा फ्लावर बैकग्राउंड। अगर आप इसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो आप आएँ इन वेबसाइट पे जिनका नाम है unsplash.com, उसके साथ freepik.com या pixel.com। ये वो वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी HD में बैकग्राउंड मिलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बैकग्राउंड के ऊपर थी। तो इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी वो टेक्स्ट